हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको कहा जाता है आसियान। तो बेसिकली आसियान कंट्रीज़ क्या हैं, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन किस हिसाब से आपने अटेम्प्ट करना है, मैंने उस हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है यूपीएससी के लिए भी और यूजीसी के लिए भी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। As the Association of Southeast Asian Nations, that is ASEAN, is a major regional organization in Southeast Asia. Southeast Asia में सबसे major regional organization है ये, ठीक है। It was established to promote economic growth, political stability and regional cooperation among member countries. Member countries के बीच में आपस में जो है coordination रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे और कॉपरेशन अच्छे से कर सके, आपस में लड़ाइयाँ वगैरह ना करें और कन्फ्लिक्ट में ना पड़े, इस वजह से आसियान आया था। ओवर टाइम आसियान हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड ब्लॉक एंड अ की प्लेयर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी में एक की प्लेयर की तरह आ गया है कि आसियान कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेंगे, ज़्यादा करेंगे, कम करेंगे, इस चीज़ को देखा जाता है। आसियान ब्लॉक या आसियान प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन। तो आसियान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इन कंट्रीज़ में बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से होगी, इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से चलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैसे होंगी और रीजनल इंटीग्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आसियान है क्या बेसिकली? आसियान इज़ अ रीजनल ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दैट कॉपरेट, आपस में कॉपरेट करते हैं, किस में? ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी मैटर में कोऑर्डिनेट करते हैं, कॉपरेट करते हैं, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में कॉपरेट करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आसियान इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वर्क टुगेदर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पीस। तो आपस में मिलजुल के काम करते हैं ताकि ट्रेड बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स बढ़े और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सारी कंट्रीज़ की और आपस में लड़ाइयाँ ना हो। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है आसियान कंट्रीज़ का? आसियान वॉज फॉर्म्ड ऑन 8 अगस्त 1967 थ्रू अ बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन हुई थी, उसमें ये आया था। फाउंडर मेंबर्स कौन कौन से? फाउंडर मेंबर्स ऑफ आसियान आर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। लेटर ऑन कौन कौन से कंट्रीज जुड़े? तो 67 में ये 4 कंट्रीज जुड़े थे और लेटर ऑन मेंबर्स ब्रुनई जिसने 1984 में ज्वाइन किया, वियतनाम जिसने 1995 में ज्वाइन किया, लाओस जिसने 1997 में, म्यांमार ने भी 1997 में ज्वाइन किया और कंबोडिया ने 1999 में ज्वाइन किया। एट प्रेजेंट आसियान हैज़ 10 मेंबर कंट्रीज़, इसकी 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं। मेन मकसद क्या है? वही सारा जो सारे ब्लॉक्स का होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान आर टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, के ग्रोथ को प्रमोट करेंगे अमंग कंट्रीज़ और रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे। वही फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करेंगे और पॉवर्टी और इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे मेंबर कंट्रीज़ में। प्रमोट सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन कॉपरेशन विद अदर रीजन्स, बाकी रीजन्स के साथ भी जो है कॉपरेशन से काम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अब प्रिंसिपल्स क्या हैं आसियान के? आसियान फॉलोज सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स। सबसे पहला, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज़। मेंबर कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के कंट्री में इंटरवीन नहीं करना, दखल अंदाजी नहीं करनी। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स, वही वाली बात होगी। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, आपस में मेंबर कंट्रीज़ में कोई डिस्प्यूट पड़ा तो पीसफुल तरीके से उसको सेटल करना है। और म्यूचुअल कॉपरेशन एंड इक्वालिटी, सारे मेंबर कंट्रीज़ बराबर हैं और आपस में कॉपरेशन से काम करेंगे। अब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है आसियान कंट्रीज़ का? सबसे पहला, आसियान समिट, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आसियान समिट और इट कंसिस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो हेड्स हैं वही इसमें आते हैं और दे मीट रेगुलरली, आपस में रेगुलरली मीटिंग्स होती रहती हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी सिचुएशंस हैं उनको हैंडल करते हैं। नेक्स्ट, आसियान मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स, इसमें क्या है? इट इंक्लूड्स फॉरेन इकोनॉमिक एंड डिफेंस मिनिस्टर्स। इट इम्प्लीमेंट्स आसियान पॉलिसीज़, यही आसियान पॉलिसीज़ को मेंबर कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद आसियान सेक्रेटेरिएट, इसमें क्या होता है? इट इज़ लोकेटेड इन जकार्ता, इंडोनेशिया। इट कोऑर्डिनेट्स आसियान एक्टिविटीज़, जितनी भी आसियान कंट्रीज़ की एक्टिविटीज़ हैं उसको कोऑर्डिनेट करता है। अब इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन आसियान कंट्रीज़, इसके लिए क्या है? आसियान फ्री ट्रेड एरिया, दैट इज़ AFTA। इसमें क्या है? इट एस्टैब्लिश टू रिड्यूस टैरिफ्स, कि आपस में टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, कम करेंगे और एलिमिनेट कर देंगे लास्ट में। प्रमोट्स फ्री फ्लो ऑफ गुड्स
एनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस, आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे और फ्री ट्रेड रखेंगे और मतलब कॉम्पिटिटिवनेस को थोड़ा एनकरेज करेंगे। आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, ये तो खैर गलत बात होगी कि आपस में मिलजुल के ट्रेड करेंगे, ये नहीं कि डंपिंग करेंगे। मेरा मतलब ऐसे नहीं था कि कंपटीशन नहीं करेंगे, कंपटीशन तो है ही है, मगर डंपिंग नहीं करेंगे, ठीक है। किसी और कंट्री को तबाह करने की सूरत में कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे चाइना करता है, इधर उधर माल सस्ते में फेंकता है, तो वो तो कंपटीशन को ही किल करना हो गया ना। नेक्स्ट हो गया आसियान इकोनॉमिक community, that is AEC. It was launched in 2015. AEC aims to create, AEC का मेन एम क्या है, सिंगल मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस, सिंगल मार्केट बनाना है पूरी आसियान कंट्रीज़ को, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट एंड स्किल लेबर को एनकरेज करना है, मोर इंटीग्रेटेड रीजनल इकॉनमी, और ज़्यादा मतलब मिलजुल के रहना है और ज़्यादा इंटीग्रेटेड रीजनल इकॉनमी बनानी है जैसे यूरोपियन यूनियन है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करना, तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर आसियान इज़ अ मेजर डेस्टिनेशन ऑफ FDI, तो FDI के लिए ये मेजर डेस्टिनेशन माना जाता है। यूरोपियन कंट्रीज़ की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं इधर। स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट बेस है इन कंट्रीज़ का, इंपॉर्टेंट हब इन ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आसियान एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरीके से असर करता है, आसियान इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्रू इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करता है, जैसे फॉरेन इनफ्लोज होते हैं, टूरिज्म की अर्निंग पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है और उसको एनकरेज करना चाहता है, रीजनल प्रोडक्शन नेटवर्क्स को और ज़्यादा अच्छे से करके बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। नेक्स्ट आसियान एंड इंडिया, इंडिया का क्या रोल है, इंडियाज एंगेजमेंट विद आसियान इंक्लूड्स लुक ईस्ट पॉलिसी, कि इंडिया की पॉलिसी के ईस्ट की तरफ भी देखो और वहाँ से भी अच्छा ट्रेड करो। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन करते हैं हम, एंड कल्चरल एंड स्ट्रेटजिक रिलेशंस है हमारे आसियान कंट्रीज़ के साथ। तो आसियान इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स, तो हम आसियान कंट्रीज़ को एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स के तौर पे देखते हैं। अब बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे कि सारे ब्लॉक्स के होते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट्स में ट्रेड बढ़ता है, अब इन्वेस्टमेंट्स अच्छी होती हैं और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स में रीजनल पीस रहेगी, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होंगे, पॉलिटिकल कोऑपरेशन रहेगी और कल्चरल एक्सचेंज होगा। बट प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस में डिस्पाइट सक्सेस आसियान फेसेस चैलेंजेस लाइक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अमंग मेंबर्स, कुछ मेंबर्स अमीर हैं कुछ मेंबर्स गरीब हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन सम कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ में पॉलिटिकली जो है अनस्टेबिलिटी चल रही है, म्यांमार वगैरह जो हैं, और भी कई हैं। उसके बाद टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं आपस में इनके कई कंट्रीज़ के, वीक एनफोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट बन भी जाता है तो अच्छे से एनफोर्स नहीं हो पाता। उसके बाद एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम मेजर पावर्स लाइक USA या यूरोपियन कंट्रीज़, इसकी जो आसियान की जो पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंक्लूजन, ASEAN is a successful example of regional cooperation among developing countries. Developing countries भी आपस में cooperate कर सकती हैं, इसका एक अच्छा खासा जीता जागता एग्जाम्पल है। It has contributed significantly to economic growth, trade expansion and political stability in Southeast Asia. Southeast Asia में ये एक उभरता हुआ एग्जाम्पल है कि किस तरीके से इन कंट्रीज़ ने आपस में ग्रो किया, ट्रेड को एक्सपेंड किया और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाई। ऑल्दो चैलेंजेस रिमेन, कुछ चैलेंजेस तो हैं ही हैं, आसियान कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड रीजनल इंटीग्रेशन। तो आसियान का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।